लोग ये है कि मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज से कितने ही साल पहले ये वाली बात की थी, आपकी मैं नेशनल उसके कॉन्फ्रेंस ऊपर अटल हूं। लक्ष्मी जी, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी महिलाओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, या किसी एक महिला पर ही आपका ध्यान केंद्रित है? अब देखिए वो फैसला मेरा नहीं है, तो मैं अपनी आप कह रहे हैं ना कि बढ़ावा हर महिला को मिला, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे जो आपको भी कितना बढ़ावा मिला सियासत के इस दौर में? लक्ष्मी दत्ता कहाँ तक पहुंची? मैं- एमएलए की कुर्सी की सीट मिली, एमएलसी की कुर्सी की सीट मिली, कहाँ तक पहुंची? देखिए मैं आपको एक जवाब दूं तो सबसे पहले तो ये मेरे ही शेख अब्दुल्ला साहब थे जो बब्बर शेर थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। ये तो उन्होंने ही बात निकाली थी कि मुझे महिला को 33% क्या 50% भी वो देने को तैयार थे। भाजपा की महिला नेता लगातार ये कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री है, उनकी ही ये सोच है जिससे महिलाओं को एक बार फिर से अधिकार की बात यहाँ पर की जा रही है और सदन में बिल पेश किया जाएगा, 33% आरक्षण की नीति को अपनाया जाएगा और महिलाओं की जो कमी है, जो पहले महसूस की जाती थी अन्य महिला सांसदों के द्वारा, अब उस कमी को पूरा करते हुए अब महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। लक्ष्मी दत्ती जी मेरे साथ है और ये जो है लगातार महिलाओं की भी बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर है। ये जो 33% आरक्षण की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कैसे देखते हैं और निजी तौर पर आपको ये फैसला कैसे? देखिए निजी तौर पे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगी इट इज़ स्टिल टू इमेच्योर टू से, क्योंकि कल से गर्मा गर्मी हो रही है और हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी इस मौजूदा सरकार से कई सालों से। अभी जैसे 9 साल इनके हुए, इन 9 सालों का भी हमें बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जुमला हो रहा है, कहाँ सच्चाई हो रही है, कहाँ बेरोज़गारी हट रही है, कहाँ महिला को सुरक्षा मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, नशाखोरी ख़त्म हो रही है, मतलब बड़े मुद्दे हैं। तो अब ये रिजर्वेशन जो है, अभी तो ये आज देखिए आज उन्होंने फिर से इसको पेश करना है और मैं समझती हूँ कि हमें एक आधा दिन रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमारी ये मरकज़ी सरकार है ये कौन सा रुख बदलती है, अब कौन सा रुख देती है। अगर वो जेन्युइन है, वो कहते हैं हमारी नीयत साफ है और विपक्ष की नीयत में खोट है, तभी इतने सालों से ये बिल जो है वो अटका रहा। हम ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर एंड वर्किंग कमेटी मेंबर, आई एम ऑथराइज टू कमेंट हेयर कि हमारी पार्टी कब से है, शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम पे उन्होंने बोला था कि भाई मेरे को जो पहली बात करनी है जम्मू कश्मीर में वो मुझे महिला रिजर्वेशन देनी है। मादरे मेहरबान ने कब कहा, देखिए। तो अगर मैं उस हिसाब पे जाऊं तो सबसे पहले तो ये मेरे ही शेख अब्दुल्ला साहब थे जो बब्बर शेर थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। ये तो उन्होंने ही बात निकाली थी कि मुझे महिला को 33% क्या 50% भी वो देने को तैयार थे। अगर मरकज़ी सरकार हमेशा हमारे साथ हमारी योगदान करती, अब ऐसे पॉलिटिकल चक्कर पड़ जाते हैं, चक्कर पे चक्कर, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नेवर स्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिफोर। अब ये अच्छा है अगर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छी सोच रखी है। अगर पीछे जाएं तो 10 में भी दिया था, सोनिया जी थी शायद तब, तो ऐसी बात नहीं है, सभी पार्टियां थी इसके हक में, लेकिन ये बात कभी मैच्योर सिर पे चढ़ती नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको सिर तोड़ चढ़ा दें, इसको कहीं पे एंड हो जाए और अमली जामा पहनाएं और हम लोगों को 33% रिजर्वेशन मिली है। देखिए सवाल ये नहीं है, आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है सवाल ये नहीं है कि कौन सी महिला आगे आती है, कौन सी महिला पीछे जाती है। आई बीइंग अ मदरली फिगर फॉर माई पार्टीज ऑल द यंगर स्टफ आई फील वेरी प्राउड अगर उनमें से कोई आगे आए, उनमें से कोई मेंबर पार्लियामेंट बने, उनमें से कोई असेंबली में आए। हमारा ऐसा कुछ कहा जा रहा है ना, भाजपा की जो पूर्व मंत्री हैं प्रिया सेठी, वो कहती हैं कि ये प्रधानमंत्री की ही सोच है जिसकी तरह से दूरदर्शिता देखी गई और महिलाओं को उनको अधिकार दिए गए। बाकी उन्होंने तो सियासत की और बाकी उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम महिलाओं के लिए काम करें, लेकिन करने वाले असल भाजपा के नेता वो प्रधानमंत्री। देखिए आप ये वही बात होगी, मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज से कितने ही साल पहले ये वाली बात की थी, आपकी मैं उसके ऊपर अटल हूं।
लक्ष्मी जी, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी महिलाओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया या किसी एक महिला पर ही आपका ध्यान केंद्रित है? अब देखिए वो फैसला मेरा नहीं है, तो मैं अपनी आप कह रहे हैं ना कि बढ़ावा हर महिला को मिला, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे जो आपको कितना बढ़ावा मिला सियासत के इस दौर में? लक्ष्मी दत्ता कहाँ तक पहुंची? एमएलए की कुर्सी की सीट मिली, एमएलसी की कुर्सी की सीट मिली, कहाँ तक पहुंची? देखिए मैं आपको एक जवाब दूं, हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने कितना काम किया, देश को आज़ाद किया, बड़े आंदोलन किए, अल्टीमेटली हमें आज़ादी मिली, हमने सुख चैन उठाया। तो मैं नहीं समझती कि अगर उन्होंने मुझे एमएलए, एमएलसी या मिनिस्टर नहीं बनाया तो मुझे कुछ नहीं मिला। नेतृत्व करने के लिए आपको सत्ता चाहिए और सत्ता के साथ यह परिवर्तन ला सकते। तो मेरा वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी लीडरशिप की सोच है कि वो क्या सोचती है। लेकिन जहाँ पे लक्ष्मी दत्ता का सवाल है, जहाँ पे लक्ष्मी दत्ता की सोच है कि अगर मैं 25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लॉयल सिपाही बन के मैं काम कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ कभी अन्याय होगा या किसी भी महिला के साथ अन्याय होगा, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, अब आगे आपकी सियासत कहाँ जाने वाली है? अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से आपका इतिहास रहा है, राजनीतिक सफ़र बहुत बड़ा है और आगे भी ये जारी रहेगा, रिजर्वेशन की बात छोड़िए, आपकी सियासत कहाँ तक जाएगी? देखिए हमारी सियासत, विश्वास उमर साहब को आप पर है और फारूक साहब को? फारूक साहब को मुझ पे 100% विश्वास है, उमर साहब को मेरे पे 100% विश्वास है। इससे बढ़ के और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स आई वॉन्ट, बिकॉज कश्मीर की महिलाएं क्या यहाँ पर वोटों की बरसात करेंगी? अगर जम्मू में चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, कितनी जो खेमे में आपके यहाँ पर वोटों की बरसात होने वाली महिलाओं? देखिए मौजूदा सरकार इलेक्शन तो कराए, फिर देखिए ना नज़ारा, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करवाइए तो सही, देखिए किस तरफ वोट लक्ष्मी जी, जाता है। सवाल इसलिए क्योंकि 370 की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बाइकआउट की नीति अपनाई थी अर्बन लोकल बॉडी की। अगर हम बात करें, हमने कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो अवाम के हक में आएगा। बाइकआउट होगा या सीधा सियासी मैदान? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, ये प्रश्न पूछने आप मुझे कहीं भी पकड़ लीजिएगा। लेकिन इस बार क्या रणनीति क्या है? इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों में उतरेगी या एक बार फिर से बहिष्कार? क्यों नहीं उतरेंगे, हम पूरे उतरेंगे, पूरे बहुमत के साथ हम जीतेंगे। हमारी इतनी कदावर महिलाएं हैं, अब जैसे अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं तो हमारी कितनी महिलाएं आगे मान रहे हैं ना, अच्छे दिन आ चुके हैं। आए नहीं है, आएंगे, आएंगे जब ये बिल पास होगा पूरी तरह से, तब अच्छे दिन आएंगे। और मेरी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने आपको बोला मादरे मेहरबान के टाइम से, शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से, हम तो वो 30 कहते हैं, हम तो 50 कहते हैं। आप पढ़िए हमारी हिस्ट्री, उन्होंने कब कहा था कि हमें औरतों को आगे। आज जितनी भी हम देखो, आप जम्मू कश्मीर में कितनी लेडीज़ IAS, IPS, डॉक्टर्स, मतलब किसने ये लाइट दी? मादरे मेहरबान ने। किसने ये लाइट दी? फारूक अब्दुल्ला साहब ने। किसने ये लाइट दी? शेख अब्दुल्ला साहब ने। यानी कि पूरा श्रेय जो है शेख अब्दुल्ला साहब को जा रहा है, फारूक साहब को जा रहा है। और अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इनके मुताबिक वो उन्हीं की सोच है कि वो उनको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आगामी समय चुनावों का, और चुनावों में किस तरह से सियासी ज़मीन नए तरीके से तराशते हैं तमाम नुमाइंदे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है और इस बार अधिकार का पूरा उपयोग जो है आम जनता करने वाली है, जिसको वोट की ताकत कहते हैं। आप ही हमारे से बने, देखते हुए जम्मू से।